वो कंपनी जो है एक्चुअली उसको जल्दी पे कर, मतलब 4000 तक हो सकती है, 5 6 7 8,000। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए जो क्लीनर सुपरवाइजर की जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जो और दुबई अबू धाबी में क्लीनर की जॉब करना चाहते हैं। उनके मन में सवाल होंगे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितनी सैलरी होती है और क्या क्या काम होते हैं, कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। ये भाई साहब, इनको इधर ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये क्लीनिंग सुपरवाइज़र का काम करते हैं। इनसे हम जानते हैं क्लीनिंग सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है और कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं। तो भाई साहब का नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अफसर है। मैं 2018 से 1 जुलाई 2018 से इजादा का एम्प्लॉय हूँ, एज ए सुपरवाइजर क्लीनिंग, साइट सुपरवाइजर हूँ। तो बेसिकली इसमें क्लीनिंग में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्लीनर की थोड़ी अलग होती है, टीम लीडर या सुपरवाइजर की उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा होती है। जैसे क्लीनर ने सिर्फ क्लीनिंग, अपनी ग्रूमिंग और इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि क्लाइंट मुतमईन रखना है। बाकी जो सुपरवाइजर होता है उसने इन चीज़ों का, टाइमिंग का ये ख्याल रखना होता है कि किस टाइम ड्यूटी में आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसके अलावा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि साइड में जो उसके साथ स्टाफ है उन सब की जितनी भी सेफ्टी की स्पेशली जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर पे होती है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी रिस्क आता है, सुपरवाइजर अलाउ करता है तो सुपरवाइजर को देखना पड़ता है कि ये अलाउ करे या नहीं करे। अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर वो सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो हो गई क्लीनिंग सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये बताइए ड्यूटी टाइमिंग कितना होता है? जी, ड्यूटी टाइमिंग इसमें अलग अलग होता है। ये तो आगे जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें बेसिकली 8 घंटे होती है ड्यूटी, लेकिन उसमें ज्यादा जितनी कंपनी है यहाँ पे यूएई में वो आप लोगों को 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। कुछ 10 होती है, 11 12, वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि कितनी वो देता है। लेकिन उसमें आपका अलग से ओवर टाइम आता है और 4 छुट्टी होती है आपकी मंथली, जो है वो वीकली 1 ऑफ होती है। उसके अलावा जो नेशनल डे या कोई भी छुट्टी आती है वो ऑफ होती है। और अकोमोडेशन कंपनी, अकोमोडेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूटी टू अकोमोडेशन जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। बाकी अपने किसी और काम के लिए हो तो वो खुद यूज करनी होती है। और सबसे बड़ा सवाल फूड के बारे में बताइए। फूड जो है वो अलग अलग अकोमोडेशन होती है, कुछ में प्रोवाइड करती है कंपनी, कुछ में नहीं। लेकिन अगर वो प्रोवाइड नहीं करती तो वो फूड अलाउंस देती है अपने क्लीनर को या सुपरवाइजर या जितना भी स्टाफ है। और सबसे बड़ा सवाल, ये ड्यूटी कैसी होती है? बाहर भी काम करना पड़ता है ऑफिस में, या कैसी होती है? क्लीनर की ड्यूटी अलग अलग होती है। इसमें आउटसाइड एरिया भी होता है, इनसाइड भी होता है, बिल्डिंगें भी होती हैं, उसमें विलेज भी होती है, अपार्टमेंट भी होते हैं, फ्लैट्स भी होते हैं। उसमें एक हाउसकीपिंग स्टाफ होता है और एक क्लीनिंग का स्टाफ होता है, जिसमें जनरल क्लीनर आता है। कुछ स्टाफ होते हैं क्लीनिंग के जो सिर्फ अलग अलग काम के लिए होते हैं, जैसे होटल में हो तो वो सिर्फ स्टीवर्ड का या होटल का काम करेगा। कुछ होते हैं जो घर में होते हैं, हाउसकीपिंग का काम करते हैं। और कुछ बिल्डिंग में और कुछ ऑफिसेज में होते हैं, वो उनको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है जिस हिसाब से उनकी। जिसमें जनरल क्लीनर है उसको कहीं भी कंपनी भेज सकती है, लेकिन एक कार वॉश वाला है तो वो सिर्फ कार वॉश का ही काम कर सकता है, वो दूसरा काम नहीं कर सकता। ऐसे हाउसकीपिंग वाला सिर्फ घर का काम करता है, या ऑफिस में भी जाए तो उसके लिए अलग से काम होता है, वो दूसरा काम नहीं करता। बाकी जो जनरल क्लीनर होता है वो किसी भी किस्म की क्लीनिंग हो उसको करनी पड़ती है। उसमें जैसे टॉयलेट हो, वॉशरूम हो या ऑफिस हो, या उसके अलावा भी कोई मास्क है या कोई और डिपार्टमेंट का है तो वो उसको करना पड़ता है, चाहे आउटसाइड एरिया हो या इनसाइड। लेकिन आउटसाइड में स्पेशली वो सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ बहुत हीट होती है गर्मियों में, तो वो ख्याल रखता है कि उनकी टाइमिंग ऐसी बनाता है कि इनसाइड का जो काम होता है वो डे में कर लेते हैं, इवनिंग में या मॉर्निंग अर्ली जो है वो आउटसाइड एरिया का काम खत्म करते हैं, जैसे पार्किंग वगैरह का। अच्छा, ये काम आपको क्लीनर से करवाने होते हैं ना? जी, वो तो जो साइट सुपरवाइजर होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको देखना। तो ये तो हो गए भी साइट सुपरवाइजर ने कौन से काम करवाने हैं क्लीनर से। और सबसे बड़ी बात, ये जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं? अगर कितना एक्सपीरियंस चाहिए जॉब ढूंढने के लिए क्लीनिंग सुपरवाइजर का? सुपरवाइजर के लिए तो जाहिर सी बात है, क्लीनिंग के लिए क्लीनिंग का सबसे पहले तो वो क्लीनर होगा, या उसमें अगर कोई एबिलिटी है तो वो
ऑनलाइन ही किसी कंपनी में अप्लाई करेगा। कंपनी देखेगी कि उसकी सीवी जो है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसके हिसाब से उसको कॉल करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। अगर वो इंटरव्यू में सिलेक्ट होगा तो कंपनी उसे वीजा प्रोवाइड करती है सारी। और सबसे बड़ी बात विजिट वीजे पे विजिट वीजे पे हो तो वो कंपनी जो है एक्चुअली उसको जल्दी पे करती हैं, कॉल करती हैं। अच्छा। लेकिन जो दूसरी कंपनी में है उसको फिर उधर से कंपनी को इंश्योर करना होता है कि मैं उधर से क्लीनर से ले लूंगा कंपनी से। फिर कंपनी उसकी चेक करती है सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पीछे, उसके बाद उसके वीजा को प्रोसीजर। विजिट वीजा पे जल्दी जॉब मिल जाती है। और जैसे कि इंटरव्यू लेते हैं, डायरेक्ट जाते हैं पाकिस्तान, इंडिया, जैसे नेपाल में, ऐसे भी इंटरव्यू होती रहती है इसकी क्लिनिक। वहाँ पे एजेंसियों के साथ वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सिर्फ उस एजेंसी में ही वो ग्रुप वाइज लोग भेजते हैं। 20-20, 50 आदमी जितनी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, एक ग्रुप बना के वो भेजते हैं। तो उसमें ख्याल रखना होता है कि आप ये चेक कर लें कि वो कौन सी कंपनी है। अगर आपका कोई दोस्त या ऐसा जानने वाला दुबई में है, यूएई में है, तो उसको बोलें कि ये कंपनी है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें। क्योंकि जो एजेंसी वाले होते हैं वो पूरी बात नहीं बताते हैं, फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ते हैं। अगर वहाँ पे आप जो है वो कंफर्म कर लेंगे कि कंपनी अच्छी है, सैलरी टाइम पे करती है और जो चीजें आपके उसमें एग्रीमेंट में है वो सारी दे रही है पहले वाले लोगों को, तो फिर आप उसमें बिला झिझक आ जाए। लेकिन अगर कोई डाउट हो तो फिर आप उसको पहले क्लियर करें फिर। और सबसे बड़ी बात, इसकी सैलरी कितने से कितने रेंज होती है? इसकी सैलरी जो है सुपरवाइजर की डिफरेंट होती है। क्लीनर जो है उसकी होती है अब 800 से स्टार्ट हो जाती है और 1100-1200 तक नॉर्मली जो है ना एक जाती है। मिलते रहते हैं टिप की अलग अलग होती है। वो ऐसे है कि ड्यूटी पे डिपेंड करता है। मसलन कोई आदमी मॉस्क में, मस्जिद में जा रहा है यहाँ पे, तो उसको टिप ज्यादा मिलती है। कोई लोग होते हैं अपार्टमेंट में होते हैं, वहाँ पे उनको टिप मिलती है। कुछ लोग ऑफिस में होते हैं, वहाँ ऑफिस में चांसेस होते हैं उनको मिलती है, लेकिन हर जगह नहीं होती है। अच्छा। कुछ ज्यादा जो बेशतर जो जगह होती है वहाँ पे टिप के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं। ये आपकी लक पे है कि जैसी साइड कंपनी की होगी उसके हिसाब से। और क्लीनिंग सुपरवाइजर की सैलरी कितने? क्लीनिंग सुपरवाइजर अगर टीम लीडर है तो उसकी 1500 से 2000 दिरहम तक, यानी 1500 से 2000 दिरहम तक रहती है। और अगर सुपरवाइजर है, साइट सुपरवाइजर है, तो उसकी 2000 से 2500 तक होती है, 2500 तक। उसके अलावा फिर सीनियर सुपरवाइजर आ जाता है। अब उस पर डिपेंड करता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, वो कितनी साइड का है, एक का है। अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और वो ज्यादा साइडें देख रहा है, तो उसमें फिर जितनी साइडें होती है उसके हिसाब से उसकी सैलरी होती है। मतलब 4000 तक हो सकती है, 5, 6, 7, 8,000 तक भी है। अच्छा, क्लीनिंग सुपरवाइजर की सैलरी 4000 भी हो सकती है, 8000 भी हो सकती है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और साइडों पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा साइडें होगी, जितना ज्यादा स्टाफ होगा, उस हिसाब से फिर वो। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन कि आपके जॉब क्लीनिंग सुपरवाइजर की जॉब के बारे में, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए और कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हो, और सैलरी क्या होती है, अकोमोडेशन, सब हमने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन क्लीनिंग सुपरवाइजर के बारे में। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।